मोहम्मद हाफिज मोहम्मद मजहर अली रिजवी साहब हैं, कुछ बातें उनको करनी है ट्रस्टीज के बारे में, उनको हटाया गया। चंद दिन पहले ही मस्जिद में ऐलान करवा दिया था कि जो लोग मस्जिद के इमाम के साथ अगर आप साथ दोगे इमाम का तो वो मस्जिद में ताला लगा। तो जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिनके इमाम के पीछे हमारी नमाज हम जायज़ समझते हैं, उन इमामों की हालात क्या है। अवाम ने कहा कि भाई आपकी सैलरी चालू है, अवाम भी जाती रही, उनको मनाते रहे, कोई बात अगर हुई है कुछ है तो आप माफ कर दो, अल्लाह माफ करने वाला है। सब चीज हुआ लेकिन वो माने नहीं। यानी 35 साल आपने जो है कौम को, लाखों लोगों को नमाज पढ़ाया है, अभी इस इमाम का इस दुनिया में क्या मर्तबा होना चाहिए। हाँ, इस चीज़ को लेकर असल में देखिए हमारे पास जो है ना सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने उस अजीम हस्ती को, उस मस्जिद के इमाम को, हमने उसकी अहमियत को समझा नहीं। ट्रस्टी के पास ही 10वीं मरतबा मैं गया। उसके अलावा उसके बाद फिर यूसुफ अबरानी साहब के पास गया, जी, फिर फरीद लेटेस्ट साहब के पास जी, उनको सबको जवाब यही दिया था उन्होंने कि मैं इनकी तनख्वाह नहीं बंद करूँगा। और मस्जिद के जो इमाम बांगी रहते और जो मौजिन रहते उनको कम से कम 22 से 23 हज़ार रुपये चले दिए। 24 घंटा ड्यूटी। तो वो इमाम का बच्चे ने अपनी ख्वाहिशात को, जो दुनियावी ख्वाहिशात है, जो उसकी चाहत रहती होगी, तो 300 रुपये में बाप जो है उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा कि घर चलाएगा। दोस्तों, आज का हमारा ये इंटरव्यू किसी को डिफेम करना नहीं है। हम आज जो इस इंटरव्यू में बैठे हैं, हम एक इमाम साहब का एक मर्तबा होता है जिनके पीछे हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ते हैं। उस नमाज की कबूलियत अल्लाह ताला करते हैं, उसका सवाब ज़रिया इंसानों को मिलता है। तो जिस इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिनके इमाम के पीछे हमारी नमाज हम जायज़ समझते हैं, उन इमामों की हालात क्या है, किस हालातों से गुजरते हैं, क्या कभी ये कौम ने सोचा है। उनके अफ़ायद क्या है, उनका हदिया क्या है, क्या मिलता है, क्या ट्रस्टी उन पर जो है नाजायज़ जुल्म करते हैं। हमारे साथ हैं गोल मस्जिद, आप मेट्रो के बाद जो गोल मस्जिद के उनके इमाम साहब है। 35 साल से इन्होंने दावा है कि हम वहाँ पे इमामत करते हैं। मोहम्मद हाफिज मोहम्मद मजहर अली रिजवी साहब हैं, कुछ बातें उनको करनी है ट्रस्टीज के बारे में, उनको हटाया गया, किस तरीके से हटाया गया, कितनी इज्जत मिली, कितनी बेइज्जती मिली, ये पूरी बातें आज डिस्कस करेंगे। और इस बात को हमारे साथ हमने रिक्वेस्ट की थी शोएब खतीब साहब को, क्योंकि ये भी एक ट्रस्टी रह चुके हैं और एक दो मस्जिद के और भी ट्रस्टी है। तो इन्होंने हमने कहा है कि भाई आप बताइए कि क्या होना चाहिए इमामों की चीज़ सुधारने के लिए। कहीं ना कहीं कौम को शुरुआत करनी चाहिए कि हम इमामों को कैसे राहत दिलाएं, क्योंकि यही हमको जन्नत के रास्ते पर लेके जाते हैं। तो मैं बात करता हूँ हाफिज जी से। पहले शोभा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये एजेंडा समझिए, हमको किसी को, ट्रस्टी को या किसी को भी डिफेम नहीं करना है, हमको एक इमाम की बात, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप बोलिए आपके साथ क्या हो। हाफिज जी बोलिए, आप शुरुआत से कीजिए, आपने कभी ज्वाइन किया ये गोल मस्जिद? तकरीबन 89 से या 90 से। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। 89 से 90 से, यानी कितने साल हो गए आपको? तकरीबन 35 साल जो है मैंने इमामत वहाँ की। गोल मस्जिद के जो इमाम साहब है, पूरी मस्जिद का नाम क्या है? अहमदी मस्जिद, जो मेट्रो पर है, गोल मस्जिद मेट्रो पे जोगी तालाब। जब आपने ज्वाइन किया 1990 में, तो उस तक के ट्रस्टी कौन थे? हाजी अब्दुल सत्तार सेठ। तो उस वक्त आपका हदिया कितना था? 300 रुपये। मुझे जब ज्वाइन किया था 300 रुपया दिया था। दोस्तों 1990 में 300 रुपया महीना। अच्छा, खाना पीना किसकी तरफ से था? कुछ भी, सूखा खाना पीना आपको करना था 300 में। आपका रहना सहना कहाँ था? मैं अकेला जब मस्जिद में रहता था। मस्जिद में रहता जी, हुजरे में रहते थे। हुजरे रहने की जगह मिली। हाँ, ठीक है। आज की क्या हालत थी जब तक आपको जब ये मस्जिद से, ट्रस्टियों से जो कुछ हुआ, उस तक आपकी पगार कहाँ तक बढ़ी? माफी चाहता हूँ, हदिया, ये तो देखो इमाम साहब, पगार मत बोलो, हदिया बोलो, ये सब है ना बातें हैं। जब जेब से बात निकालने की आती ना, तो आदमी कोई चीज कुछ नहीं करता। ये अभी मेरे को 10 लोग कमेंट करेंगे, अरे पगार क्यों बोल रहे, इमाम साहब है हदिया। जब इमाम साहब है हदिया तो उसको वैसा मर्तबा दो ना भाई। चलिए बोलिए इमाम साहब। 2024 में तब 18,000 रुपये था। 2024 के बाद ही मुझे 22,000 रुपये। नहीं, मैं चाह रहा हूँ स्टार्ट से 90, 300 से आप अपना सफर बताएं। 300 पहली स्टार्टिंग जो हदिया जो है 300 रुपया, उसके बाद 1,000 रुपये हुए, 1500, 2,000, 2,500, इसी तरह करते 3,000, 4,000, इन्हें हर साल उस वक्त बढ़ता था जी। तो बढ़ते यहाँ तक के 12,000 तक मुझे याद है कि शायद के अब्दुल सत्तार सेठ के इंतकाल के बाद 12,000 रुपये। जी जी। उसके बाद इनकी मौजूदगी में रशीद उमर सेठ जो अभी जो ट्रस्टी हैं हाल में, इन्होंने जो 2-2 साल में
1-1 हजार 2-2 हजार 1.5-1.5 हजार बढ़ाते थे। जी आज जी 2024 की पहले रमजान से पहले तक के 18,000 पगार थे, ये हदिया। यानी 35 साल आपने जो है कौम को जी। लाखों लोगों को नमाज पढ़ाया है आज तक। बम्बई के अल्हम्दुलिल्लाह लाखों ही हो गए हैं ना शेख भाई, बम्बई के कोई कोने का ऐसा आदमी नहीं होगा जो हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़े। माशाल्लाह। 35 साल के पे आपको खिदमत करते हुए, जी। नमाज पढ़ाते हुए आज आप 18,000 रुपया पर मंथ पे हो, बिल्कुल सलीम भाई, वो है ना। चीजें अपन पहले इनकी बात सुन लेते हैं, उस पर फिर डिस्कस करेंगे। मेरे आपको बुलाने का मकसद ये शुभ भाई कि हम कौम को थोड़ा सा जगाए जी। कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप ये बताइए 2007 में क्या हुआ था? 2007 में मेरा एक हैंडीकैप पीसीओ बूथ मिला था मुझे। अच्छा, आप मुझसे- आपको मैं हैंडीकैप, जी तो किसी ने कंप्लेन की हम्म। ट्रस्टी को, हम्म। इन्होंने बूथ हासिल किया, उन्होंने सीधा मुझे बुलाया, कौन थे राशिद उमर रशीद जी, बुलाया और कुछ नहीं सुनना, तुम हम रिजाइन दो। मैंने रोते हुए उसी वक्त रिजाइन दे दिया। उस वक्त यूसुफ अमीर बेग जो है खादिम मिल्लत कहा जाता था, बहुत ही मस्जिद के लिए बहुत काम करते थे जी जी जी। और जिगर वाले इंसान थे। उन्होंने जाकर के फौरन वहाँ ट्रस्टी के पास 8-10 आदमी सबके साइन लेकर के, सब 100-150 आदमी वहाँ लेकर गए और उनसे बात की, फौरन उन्होंने रिजाइन वापस ले लिया। फिर उसी दिन ले लिया। उसी दिन ले लिया। ठीक है, 2007 से फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बात बिगड़ी कब? बात कभी, उसके 2007 में ही उनके दिल में ये मलाल थी कि हमको इस आदमी ने, एक पुलिस चौकी तक भी बात गई थी उसको। ठीक ठीक है। लेकिन मुझे कोई पता नहीं कि पुलिस में कब गई, क्या हुआ। मैंने माफी भी मांग लिया था उनसे कि सर मेरी वजह से यूसुफ भाई ने अगर थोड़ा ज्यादा बोला है, दिल दुखाया, तो मैं माफी चाहता हूँ और मैं माफी, लेकिन तब भी उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें देख लूंगा। उसी वक्त कह दिया था। उस जमाने से अभी तक के कभी कोई बात नहीं हुई। बहुत मैं अपने काम से काम, 5 वक्त नमाज पढ़ाना, जब तक मस्जिद में रहा 5 वक्त नमाज पढ़ाया। शादी के बाद जब मैं बाहर रहने लगा तो मैं 4 वक्त की इमामत करता, जोहर असर मगरिब इशा, बाकायदा। कभी साल में 1 महीने की छुट्टी और नमाज पढ़ाना। कभी कोई बात ना खुशगवार, कभी कोई बात नहीं हुई। ट्रस्टी हमसे पूछ, हम भी सोचे कि ये बात भूल गए, खत्म हो गई। 2024 में मेरी तबीयत खराब होती है और मैं उनकी परमिशन से ही मैं ऑपरेशन कराता हूँ। ऑपरेशन भी अच्छे से हुआ, उन्होंने हमारे हालचाल भी लिया, हर चीज लिया। इसके बीच में कुछ लोग मोहल्ले के और अंदर का मस्जिद के, उन्होंने मुखबिरी की हमारे बारे में, कई कुछ शिकायतें, ऐसी बातें कि हमने पैसे लोगों से लिए, मैं हैंडीकैप हूँ, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं 35 साल से नमाज पढ़ा रहा हूँ। मुफ्ती महमूद अख्तर ने मुझे जायज फतवा दिया, मुझे लिख करके, कि आप बिल्कुल सही नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ा सकते हैं, आपके पीछे नमाज जमात जायज है। सब चीज ठीक था। उन्होंने बुला करके सैलरी चालू रखे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अवाम ने कहा कि भाई आपकी सैलरी चालू है, अवाम भी जाती रही, उनको मनाते रहे, कोई बात अगर हुई है, कुछ है तो आप माफ कर दो, अल्लाह माफ करने वाला है। सब चीज हुआ, लेकिन वो माने नहीं। रमजान में तरावी, वो बांगी साहब नमाज पढ़ाते रहे, अगर मैं गलती अगर उनकी हो, लुकमा पीछे से दे दिए अगर, तो उस पर भी उनको गलत खराब लगता था। पीछे से आयतें छोड़ देवे, कोई तो हाफिज तो नहीं, मैं ही रहता था वहां, तो उस पर भी गलती होती थी, मुझे डांट मिलती थी, तुम शैतान हो, ये हो। तो आपने जब ऑपरेशन के लिए गए तो उनसे परमिशन लेके गए थे? परमिशन लेके गया था जी। क्या बोले थे उन्होंने उस टाइम? बिल्कुल परमिशन करो, उन्होंने हेल्प भी किया है मेरी। अच्छा, मतलब माली हालत से? माली हालात से हेल्प भी किया। पहले ना बोले, बाद में पब्लिक जब गई उनके पास कि भाई इमाम साहब इतने सालों से खिदमत कर रहे हैं, आपका हक बनता है, कुछ भी अगर होता है, कम पड़ रहा है पैसा आप दो, तो बाद में फिर उन्होंने पूरा पैसा, उन्होंने 3 लाख रुपए दिए उन्होंने। अच्छी बात। फिर क्या हुआ जब आपका ऑपरेशन होने के बाद आए? ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने 2-2.5 महीने के बाद मैं खुद गया उनसे मिलने के लिए, तो मुझे बोलते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ा सकते हो। किसने बोला? ट्रस्टी ने। तो आपने पूछा नहीं क्यों नहीं पढ़ा सकते? बोले ऑपरेशन हो गया है, तुमको नमाज पढ़ाने नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, डॉक्टर सर्टिफिकेट है और डॉक्टर ने बोला है कि आप कोई तरह का कोई तकलीफ नहीं आपको, लेकिन वो माने नहीं मुझे। यानी वो आपके ऑपरेशन की वजह से कह रहे हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा, यानी उनके पास कोई रीजन है? रीजन
बराबर। और वो रीजन आप नहीं मानने को तैयार हो। नहीं, वो उनके पास कोई रीजन, ये तो वो कह रहे हैं ना कि आपका बैक का ऑपरेशन हुआ, वो पहले हो सकता है सजदा में प्रॉब्लम आए नहीं, आपको। कोई चीज कभी नहीं। जी। हम उसी वक्त से 3 महीने के बाद से पूरा रेगुलर जैसे नमाज पढ़ते वैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है। आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं। फिर उन्होंने डायरेक्ट आपको कह दिया कि आप नहीं आइए, उसके नहीं, बाद मैं रेगुलर अपना ड्यूटी करता रहा। 2 साल मस्जिद नमाज पढ़ा रहा है, उनके पीछे मैं नमाज पढ़ता रहा। और मस्जिद में बाकायदा जिस तरह 4 वक्त की हाजिरी मेरी रहती थी वैसी हाजिरी रही, हर नमाज में मैं पहुंचा, और जो हदिया मिलता रहा, हदिया बिल्कुल बाकायदा। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आया फिर? अभी ये मई के जून के महीने में 2 तारीख को मुझे मिलने के लिए बुलाया था। 1 तारीख को फोन आया था मैनेजर का कि आपको सेठ ने याद किया है। कौन सेठ? रशीद उमर। मैंने कहा मस्जिद के सेठ के मतलब मस्जिद के सेठ, तो ट्रस्टी हुए ना। सेठ सब लोग बोलते हैं। अच्छा, सेठ। हमको भी सेठ बोलना, सेठ सब बोलते हैं तो हमको भी बोलना पड़ेगा। बोलेंगे तो फिर ट्रस्टी कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। हमारे सेठ थे तो उन्होंने भले याद किया है मुझे, तो मैं कोई बात बोले नहीं, कोई हमें कुछ भी नहीं मालूम है, आपको याद किया, कब आएंगे आप? मैंने कहा आज तो नहीं आ पाऊंगा, कल जाऊंगा। गया और जाने के बाद फौरन मैं उनसे पूछता हूँ, से लेके गए अंदर, केबिन के अंदर ये लोग खड़े होकर के पहले से इस पर साइन करो, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। इस पर मतलब क्या? ये पेपर पर, ये पेपर। हाँ, ये पेपर 2 महीना चेक से उन्होंने पेमेंट किया मुझे। तो मैं वाउचर समझ करके इस पर साइन कर, उन्होंने कहा कि करना है करो, आपके पास घर है, आप एटीट्यूड आपका तुम्हारा गया नहीं, इस तरह से बात करके मुझे मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए कि उससे चंद दिन पहले ही मस्जिद में ऐलान करवा दिया था कि जो लोग मस्जिद के इमाम के साथ अगर आप साथ दोगे इमाम का तो मैं मस्जिद में ताला लगा दूंगा। कौन बोला ये? ट्रस्टी ने। आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हो। मैं जिम्मेदारी से कह रहा जी, बोलिए। हूँ। मस्जिद में ऐलान करवाया कि अगर इमाम का साथ दोगे आप लोग तो मस्जिद में ताला लग जाएगा। ठीक है। पुलिस को बोल के ताला लगा देगा। जी। और ये जो वाउचर आपने साइन किया है, ये क्या बोल के दिया आपको? ये मुझे, मैं आपको बता दूं, ये 4,18,846 रुपए का जो है इनको एक चेक दिया गया। बात करते हैं उस पर। ये चेक दिया मुझे, साइन लिए इसमें, और वो चेक दिया मुझे, जाओ और किसी को कुछ मत बोलना, इज्जत से लेके जाओ। और तो आपने तो साइन कर दिया ना? मैंने साइन इसमें किया। हाँ, तो मतलब वाउचर मतलब आपने चेक एक्सेप्ट किया है। मैंने एक्सेप्ट इसलिए ये कि हालात का नजाकत देखते हुए मस्जिद में, जो मेरे वजह से अगर किसी मस्जिद में नाम बदनाम हो, मोहल्ला बदनाम हो, तो फिर आज बदनाम हो, जब आज मुझे ये तरतीब, आज इसके आपके सामने आने का। आप एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगा इसमें। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उम्मत की बात कही, आपने इंतशार की बात कही कौम में, आपने अच्छी बात कही, तो आज आपको क्यों रिवॉल्ट करना? आज आप हमको क्यों पकड़ के कह रहे हैं कि मुझे इसके खिलाफ आवाज उठाना है? अच्छा, पहले चेक डाल दिया आपने? नहीं, चेक नहीं डाला हमने। अच्छा, ठीक है। अभी बोलिए कि आज आपको ऐसा क्या हो गया कि आपने ये चेक लेने के बाद चेक नहीं डाला और आपको जो है, मुझे ये तरीका सही नहीं लगा। अगर मुझे ये राजी खुशी करके एक इमाम ने 35 साल अपनी जिंदगी दिया, कभी नमाज में कोई गलती नहीं, कोई पूरे, आज वकील कहिए, डॉक्टर कहिए, बॉम्बे के मायनाज हस्तियां, जितने ट्रस्टियान भी है, यहाँ के शाफी मस्जिद के ट्रस्टी भी है, ये सब लोग भी हमारे पीछे नमाज वहां पढ़ते थे। हाजिरी जाएंगे बहादुर शाह दरगाह में तो पहले वहां नमाज पढ़ के, कोई भी आदमी पढ़े, सब नमाज पढ़े, सब नमाज पढ़ के सब नमाजी खुश थे मुझसे। और जब अचानक ये जो तरीका जो मुझे जो बैठाए, 9 महीना में डिप्रेशन में गया, शौक से मेरी गलती क्या है कि बीमार होना अगर जुर्म है इमाम के लिए और ये तरीका अगर इख्तियार करे तो हमें ऑपरेशन नहीं कराता। मैं पहले जिस हालत में था उसी में मैं मरता तो मुसल्ले में मरता। ये धोखाधड़ी है ना। और मुझे ये पैसे हदिया वो जो दिए हैं, मैं मजबूरन ये इसको एक्सेप्ट किया हूं, जबरन ये मजबूरन। मगर आपने एक्सेप्ट किया मगर डाला नहीं मैं ये लेके इसलिए आया मैं कि मस्जिद में अगर ऐलान भी हो गया और अगर कोई बात हो जाती है तो मेरे वजह से मस्जिद बदनाम हो जाएगी, इस वजह से मैंने लेके आया। इसमें मस्जिद का क्या ले जाए? तो एक ट्रस्टी है और वो आपसे बात कर रहे हैं, तो मस्जिद से क्यों बदनाम होगी? इमाम का नाम लिया गया। हाँ, ठीक है ना। बात करते हैं शोभ भाई। शोभ भाई, पूरी बात हमने सुनी है, क्या लगता है? आप भी एक ट्रस्टी रह चुके हैं। इमाम साहब का इनका कहना है कि इनको बहुत व्यवहार बहुत गलत था इनके साथ। देखिए, जो चीज़ों इन्होंने बयान की है उस हिसाब से वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मस्जिद के इमाम है,
एक कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक चीज और मैं कहूंगा, जो 35 साल इमामत की है उसके साथ जबरन मुझे उसके बाद ये देने के बाद कॉल पे कॉल मैनेजरों से करवा रहे हैं, कबाड़ खाली करो जल्दी, जल्दी कबाड़ खाली करो। मैं थोड़ा टाइम मांगा, 1 हफ्ता 10 दिन, नहीं कबाड़ खाली नहीं करूंगा, जल्दी खाली करो, तुम खाली करो, तुम अपना घर में लेके जाओ। मैं सब चीज सोच समझ करके, अगर मैं कंप्लेन करने जाता हूं तो वो भी नाम बदनामी अपनी उम्मत की मस्जिद में, मैंने कबाड़ खाली कर दिया। सेकंड डे को मुझसे बाथरूम का चाबी, यहां तक इतनी गलीज बाथरूम जो इस्तेमाल इमाम कर रहे थे उस चाबी तक की मेरे से छीन लिया। क्या आपको जाना मना है? अगर उनके पास ये भी पावर अगर होता तो मुझे मस्जिद में जाने के लिए भी नहीं रोक देता। ये रवैया मेरे साथ है, वहां पर ये हालात है। और आप हुजरे में रहते थे उस वक्त? मैं हर जुमा क्योंकि मैं घर पे रहता था, हुजरे में तो जब जरूरत रमजान शरीफ पूरा और जब आराम करने की जरूरत पड़ती तो आराम करते थे। ठीक है शोभ भाई, जरा इस बात देखिए, सबसे अहम चीज़ जो जिस तरीके का इमाम साहब ने बताया वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक मस्जिद के इमाम है, 35 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी की इमामत में खिदमत दी है, और इमामत का दर्जा एक बहुत बड़ा दर्जा रहता है। तकरीबन जो है तमाम मुसलमान जो है वो इत्तेफाक रखते, चाहे वो किसी भी मसलक के हो, किसी भी फ़िरके के हो, वो अपने मस्जिद के इमाम को जो है वो उस इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो मुकाम दिया है कि इतने लोग उनके पीछे सजदा कर दें। लेकिन इस तरीके से जो अगर मैनेजमेंट करता है तो वो बहुत ही बेरुखी और दिल आज़ारी का मसला है, क्योंकि 35 साल एक आदमी ने एक मस्जिद के अंदर खिदमत दी। अभी इमाम साहब आप बार बार ये कह रहे थे कि मैं रिहाइश मेरी और थी, मतलब आप मस्जिद में नहीं रहते थे, रिहाइश आपकी अलग थी। तो वो जो जिस रिहाइश में आप रहते थे वो रिहाइश मैनेजमेंट की तरफ से थी कि आप जो इसके रेंट वगैरह आप देते थे? मैं अपना खुद का, देखिए इमाम सलीम भाई, ये सारी चीज़ों को लेकर ये इमाम साहब आकर आपके यहाँ पर आए और बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि कोई भी मस्जिद के इमाम है ना बेचारे डरे रहे। बराबर, मुझे पता है, खुलकर नहीं आते चीज़ों को लेकर। लेकिन ये डर जो है ना, ये डर जो है इमामों को कमजोर कर रहा है। तो आज हम इमाम साहब का इस बात पे तो शुक्रिया अदा करेंगे कि इमाम साहब ने यहाँ आकर अपनी दिल की बात रखने की कोशिश और ऐसे कितने इमाम साहब होंगे जो जिनको तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो कहीं ना इन चीज़ों को जिस तरीके से सलीम भाई आज हम अपने खुद की जाती मसाइल को लेकर या खुद के बिजनेस को लेकर या खुद के कारोबार घरों को लेकर हम जैसा सोचते समझते तरक्की करने की सोचते, तो वैसा ही हमको कहीं ना कहीं इन इमामों के, इन मस्जिद के खादिमों के बारे में सोचना पड़ेगा। बारहा कई तंजीमों ने, कई लोगों ने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई कि इमामों की सैलरी बढ़ना चाहिए जी और इमामों को सहूलत मिलना चाहिए, लेकिन उसका हल नहीं निकला। क्योंकि आज तक के हमने जो है ना सारी चीज़ों के ऊपर कमेटी बना ली, सारी कर ली, लेकिन यहाँ पे हम आगे जो है सिर्फ अल्फाजों पे आके रुक जाते, इसके ऊपर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता। ना कोई एनजीओ, ना कोई ट्रस्ट, कोई भी आज इमामों के लिए या किसी भी मसाइल के लेकर आप देखें कि कितना बढ़ चढ़ कर जो है लोग आगे आते हैं, करने की कोशिश करते, लेकिन जहाँ इमामों की तनख्वाह की बात आती है वहाँ पे आके सिर्फ अल्फाजों पे रहते, फिर वो जो अमली जामा नहीं पहनाते। शुभ, ये बताइए इमाम का मर्तबा आप क्या समझते? देखिए, इमाम का मर्तबा, इमाम अंबियाओं की मीरास है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में सहाबा और सहाबा के बाद में ताबीन, तबे ताबईन, उसके बाद में औलिया कराम, और उसके बाद में एक सिलसिला चला है। कुरान को सीने में उतारना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को मखसूस चुना है, आलम अरवा के अंदर उन रूहों को चुना है, उसके बाद में उस कुरान को जो है उनके सीनों में उतारा है और उनको महफूज किया, तो वो दर्जा ही एक अलग है उनका। कितनी खूबसूरत बात कही। अभी इस इमाम का इस दुनिया में क्या मर्तबा होना चाहिए? हाँ, इस चीज़ को लेकर असल में देखिए हमारे पास जो है ना सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने उस अजीम हस्ती को, उस मस्जिद के इमाम को, हमने उसकी अहमियत को समझा नहीं। हमने बाहर उस दुकान के वाले की अहमियत को समझा जो मस्जिद के नीचे की दुकान है, कि वहाँ से वो हमको रेंट देता है, अगर वो आके ट्रस्टियों पे चिल्ला सकता है, लेकिन इमाम जो है वो ट्रस्टियों को उस गलती पर नहीं बोल सकता है कि आपकी ये गलती है। देखिए, मैनेजमेंट एक अपनी जगह पे है और हुदूद हरम, जिसको मस्जिद का हरम बोलते हैं, वो एक अपनी जगह पे, मुसल्ला जिसको कहा जाता है। कहीं पे कोई मामला रहता है तो आप, अगर मुझे कोई मामला रहेगा तो मैं उस मामले के एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। मैं अगर कहीं पे कोई इश्यूज होगा, कोई मेरा लीगल इशू रहेगा तो मैं अच्छे से अच्छे लॉयर के पास जाऊंगा। अगर कोई बीमारी रहेगी तो मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। अगर हमारे मस्जिद के इमाम अगर कहीं पे कोई मामलात के अंदर है या कोई चीज़ें ऐसी लगती है कि जो गैर शरई है, तो हमको कहीं ना कहीं उस कमेटी, जो कमेटियाँ बनी हुई है उलमा कराम की, मुफ्तियान की,
हमको उनसे रुजू करना चाहिए कि बिल्कुल। हमारे मस्जिद के इमाम के ताल्लुक से मुसल्लियान हमारे पास ये शिकायत करते हैं ये गैर शरई काम कर रहे अब हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ है, आप पूछिए इनसे, ऐसा हुआ है? कभी किसी और मुफ्तियान या कमिटियों के कहीं पास कमेटी आपकी के बात पास रखी या गई? कहीं पे आपकी कोई शिकायत की गई है? नहीं, कोई आज आलिम के पास, किसी आज के तक पास? कोई शिकायत नहीं। नहीं, शिकायत नहीं, मतलब बातचीत हुई नहीं, कि गैर शरई मतलब कि भाई शरीयत के हिसाब मुसल्लियान देखिए उसमें तो इनको, अच्छा एक काम करते हैं, इस पे आप जो आपने कहा था एक मस्जिद का, वो उदाहरण दीजिए देखिए आप। मैं बताता हूँ कि मैं जिस मस्जिद का ट्रस्टी था जो वहाँ पे मस्जिद को अगर इमाम को हमको हटाना था तो इमाम को हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि आप नमाज नहीं पढ़ाए, क्योंकि नमाजियों की शिकायत थी कि कुरान की लुगनत जो है, जो अल्फाज जो है, एक उम्र के बाद में ना जबान जो है सख्त हो जाती है। आप जगह बच्चा जवानी में कुरान अलग पढ़ता है और एक 50-60 साल के बाद में उसकी जबान सख्त हो जाती है, बराबर है, तो वो अल्फाज की लुगनत जो है, कुरान जो है वो तलफ़ुज़ जो है उसका बदल जाता है। तो जब हमको ये मामला था तो हमने जो है ये आपके एक जो मस्जिद में थे, हाँ उस मस्जिद के अंदर, तो हमने क्या किया कि जहाँ से हमारे मस्जिद के इमाम साहब ने तालीम ली थी, हमने वहाँ के जो उलमा इकराम थे उनसे दरख्वास्त की कि आप यहाँ आए, क्योंकि नमाजी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर है कि कुरान की लुगनत सही नहीं है, तलफ़ुज़ सही नहीं है, बराबर। आप आके तो उन्हीं के तहक़ीक़ उस्ताद को बुला तो लिया, उन्हीं के उस्ताद को, उसी मदरसे के उस्ताद को बुला लिया, उन्होंने बाकायदा किया और उसके बाद में ये चीज़ पे आए कि आप जो है कुरान वाली नमाज, जो किरात वाली नमाज है वो नहीं पढ़ाए, बिना किरात वाली जैसे कि ज़ोहर और असर है वो पढ़ाए। तो एक चीज को अगर आपको काटना है या किसी को रोकना है तो एक्सपर्ट आप को लाइए, उनसे बड़े दर्जे के कि वो बराबर। उनकी बात नहीं काट सके। और यहाँ पे जो मामला है ना मैनेजमेंट का, और आपसे बहुत सी मसाजिद में ये चीजें देखने को आती है कि मैनेजमेंट और इमाम ये दोनों चीज के जिसमें टकराव होता है। अच्छा, कहीं कहीं पे ट्रस्टियान जो है वो एक खानदानी ट्रस्टियान रहते हैं, जैसे कि इनकी बात करता हूँ इस मस्जिद की, कि इनके वालिद साहब थे, उनके वालिद साहब के साथ बाद में इनके बच्चे बन गए, बड़े भाई बन गए, तो इनका मैनेजमेंट का एक तरीका होगा, इनका बायलॉज एक होगा कि भाई ये फैमिली लोग चलाएंगे। दूसरी जगह पे क्या होता है कि बाज मर्तबा ट्रस्टियान इलेक्शन के थ्रू आते हैं 5 साल के बाद, 6 साल के बाद में, उसके अंदर अलग अलग मसाइल के अलग अलग फिरकों के लोग रहते हैं, चीजें वो चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक इमाम पे अपनी चीजों को थोपने की कोशिश करते हैं कि आप ये इस तरीके से है, इस तरीके से करें, तो वहां पे टकराव हो जाता है इमाम का और मैनेजमेंट के बीच में का। तो जब हम किसी को जो उसूलन काम है, जब हम मस्जिद के इमाम को कहीं पे हमारे यहाँ पे जॉब पे रखते हैं या यहाँ पे इमामत के लिए रखते हैं, तो उसके अंदर वो सारी तहरीरी आनी चाहिए, और उस तहरीरी का खाका जो है वो कहीं ना कहीं कोई अच्छी एक कमेटी उलमा इकराम की बनना चाहिए, जो उस कमेटी को, जैसे कि आप जगह निकाहनामा आज की तारीख में, उस निकाहनामे को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया है, आपका गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन रहना ही चाहिए। वो निकाह काजी वही निकाह पढ़ाएगा जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, आप जो है वो। तो इस तरीके से कोई इमामों को लेकर और खादिमों को लेकर कहीं ना कहीं एक उसूलन खाका बनना चाहिए कि इमाम को काम पे इमामत करने के लिए मैनेजमेंट को ये उसूलों के ऊपर काम करना, उसको नियम को पालन कौन करेगा? वो नियम कंपलसरी करना पड़ेगा, आपको कमेटी बनाना पड़ेगी, चाहे वो देवबंदी फिरका हो चाहे वो बरेली फिरका हो, वो अपने अपनी कमेटी बनाए और अपने तमाम मसाजिद के इमामों के लिए। ट्रस्टी बोले मैं आपकी कमेटी नहीं मानता, ये भी तो गए होंगे ना 10 जगह, इमाम साहब भी तो 10 जगह गए होंगे ना, आपको मतलब उस चीज के लिए डिस्कस करना पड़ेगा, कमेटी से बैठ के बात करना पड़ेगी। आप कहाँ कहाँ गए थे? मैं ट्रस्टी के पास ही 10वीं मरतबा मैं गया, उसके अलावा उसके बाद फिर यूसुफ अबरानी साहब के पास गया जी, फिर फरीद लेटेस्ट साहब के पास जी, तो उनको सबको जबान यही दिया था उन्होंने कि मैं इनकी तनख्वाह नहीं बंद करूंगा, और इन्होंने बहुत खिदमत की है इतने साल, और इनकी खिदमत में कोई शिकायत हमें नहीं। तो आपने वापस जाके उनको कहा कि क्या ऐसी बात है? हाँ, सब चीज फरीद भाई को भी कहा? नहीं कहा। तो आपको कहना चाहिए ना कि आपने जो कहा था, वो पहले 1 साल पहले की बात जी, तो आपको कहना चाहिए था, देखिए आपके सामने जबान दिया तो शुभ भाई जरा ऐसी बातें हैं, ये बताना चाहिए था। हाँ शुभ, देखिए दूसरी चीज जो है ना सलीम भाई, जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला है तनख्वाहों को लेकर, मस्जिद के इमामों को और मस्जिद के खादिमों को लेकर तनख्वाहों को लेकर एक बहुत बड़ा मसला है। हम पहले छोटे थे ना, या आपके भी जहन में होगा, तो खादिम जो है, बांगी जो है बेचारा, वो टिफिन लेके लोगों के घर में जाता था, घर में जिनको खाना बनता था तो वो खाना वो लोग आज भी जो है मसाजिद के अंदर यही चलता है कि वो मतलब यानी कि हमारे पास हम हमारे मस्जिद के खादिम और मस्जिद के इमाम को जो है एक मतलब खाने का निज़ाम बना के नहीं दे सकते। आज हम अपने मसाजिद, देखिए आज है ना उम्मत का जवाल जो है ना, वो सबसे बड़ी वजह जो है ना ये मसाजिद के निज़ाम का बिगड़ना है। आज अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकतें जो है ना, मस्जिदों के इमाम
और मस्जिदों के खादिम को लेकर हमने कहीं उनको नज़रअंदाज कर दिया ना, तो ये चीज़ों का वबाल हम पे है। जी आज तनख्वाह को नाम पर जो है, आज मुझे बताइए कि कौन, इनको फिर भी 18,000 है। हमारे पास तो ऐसे मामला आते थे सलीम भाई, जो 7,000 और 10,000 हाँ रुपए। बेशक सही बात है। आज कौन करता है 200 रुपए में? आप 24 घंटे इमाम की ड्यूटी है, आज ये कहीं जॉब नहीं कर सकते, जबकि उसूलन अगर आपको देखना है तो आप इनके लिए जरिए माश बना के दो। बेशक। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जितने मस्जिदों के इमाम है ना, उसके अंदर आप ज्यादातर 90% आप अगर जो इमामत देखेंगे वो महाराष्ट्र से बाहर से आए हुए लोग हैं, जो अपनी फैमिली को छोड़ कर आए। बराबर है। वो भी बशर है, वो भी इंसान है, इनकी रिहाइश का इंतजाम होना चाहिए। अच्छा, ये सारे निज़ाम को चलाने आप बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमको हमारे मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ों की ना पड़ी नहीं है। चाहे वो मैं किसी भी, मैं मतलब ओपनली कहता हूँ, मस्जिद के ट्रस्टियान जो है ना, वो ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको खुद की जिंदगी को संवारने का काम नहीं है। तो आप वो मस्जिद को क्या देखेंगे? आपको अगर किसी इमाम को तनख्वाह देना है या खादिमों को तनख्वाह देना है, देखिए पहले के ज़माने में मस्जिद के साथ में बहुत सी चीज़ें वक्फ की जाती थी। वो वक्फ क्यों की जाती थी? उसके अंदर बाकायदा बाइलॉज बनता था कि अगर एक चीज़ वक्फ की है, एक बिल्डिंग वक्फ की है, तो उसका 40% जो है वो मस्जिद की इनकम। अच्छा, उसमें सारी चीज़ें आ गई, मस्जिद की इनकम में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, उसके अंदर खादिमों की सैलरी आ गई, दूसरे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो चीज़ें वो आ गई। तो ये जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, ये मस्जिद के इमामों के लिए भी औकाफ की गई है। उसमें से सैलरी आना चाहिए इनको, इनकी रिहाइश का इंतज़ाम होना चाहिए। और जो अतराफ़ की जो दुकानें हैं, मैं ओपनली कहता हूँ सलीम भाई, अगर आप देखें हमारे बॉम्बे जैसे शहर के अंदर, अगर साउथ मुंबई में आप देखें तो ये गुंजान और बिजनेस आबादी एरिया है। हम किसी इमाम को हमारे पास तनख्वाह काम पे, सैलरी पे नहीं रखेंगे कि भाई वक्त आया तो 2 घंटे के लिए नमाज के लिए चले जावे, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले चले जावे, तो उनकी जरिए माश भी चलेगी। आप किसी को स्टाफ को रख सकते हो, वो इमाम का एक वो दर्जा रहता है, उस दर्जे के हिसाब से आप मैनेजर बना के रख सकते हो, आप सरपरस्त बना के रख सकते हो आपकी दुकान के अंदर, आप जो आपके ऑफिस के अंदर। ये तो फिर ट्रस्टी बोलेगा कि दूसरे का काम करे, मैं बताओ, तो आप उनको उस लेवल की सैलरी दो, आप उनको उस लेवल की तनख्वाह दो। अरे उनको कौन देगा तनख्वाह? देवे मैनेजमेंट, देवे मैनेजमेंट का काम है कि भाई आप जो है उनको, उनके जरिए माश अगर आप पूरी नहीं कर सकते, आप सैलरी नहीं दे सकते, तो वो जॉब करेंगे। आपके हिसाब से एक इमाम साहब का क्या दिया होना चाहिए आज की तारीख में? इमाम साहब, एक इमाम का, मस्जिद के इमाम का कम से कम 35,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात है। और मस्जिद के जो इमाम बांगी रहते और जो मौजिन रहते, उनको कम से कम 22 से 23,000 रुपए सैलरी रहना चाहिए। 24 घंटा ड्यूटी है। और बहुत आसान है सलीम भाई, मैं बता रहा हूँ ना कि मस्जिद के अंदर अगर आप नहीं दे सकते ना, तो आप जो हर जुमा, आज हर मस्जिद में जुमा का चंदा होता है, आप देख ले, आप बोर्ड लगा देना लिख के कि हम मस्जिद के इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते, उम्मत जो है नमाजी आए हो, जो आया हम दे दिए। हाँ, उनकी नसीब, उनका नसीब, चाहे वो 1000 रुपया हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 10। अरे मस्जिद के अकाउंट नंबर, इमामों के अकाउंट नंबर लिख दो कि आप जो है हदिया इसमें डाले मस्जिद के इमाम को। कौन इतनी जिम्मेदारी से देगी? क्यों नहीं देगी? बिल्कुल देगी। अब उसका एहसास दिलाना पड़ेगा, उस मस्जिद के इमाम को भी एहसास दिलाना पड़ेगा। इमाम साहब, ये जो मस्जिद में जुमा को या भी चंदा जमा करते हैं, तकरीबन कितना होता होगा? आपको तो पता है, चंदा नहीं होता है। ठीक, शब आपने कभी पता किया है कि देखिए नॉर्मली एक मस्जिद के अंदर, अगर नॉर्मली भी अगर आप मतलब नमाजी जो आते हैं ना, छोटी मस्जिद है, हाँ, नॉर्मली मिनिमम से मिनिमम भी आप पकड़े ना तो 5 से 7,000 रुपए, 8,000 रुपए तो आपको छोटी मस्जिद में चंदा आता है। तो यानी 4 हफ्ते के हो गए तो 4 जुम्मा हो गए तो 28,000 रुपए आपको मिनिमम आएगा। तो आप कहीं ना कहीं वो चीजों को लेकर, वो आपके पास नहीं है, आप नहीं दे सकते, तो आप उम्मत के पास लेकर आ जाए कि हम इमाम को सैलरी नहीं दे सकते, तनख्वाह नहीं दे सकते। आप 8,000 रुपए में, 10,000 रुपए में आप तनख्वाह देंगे, उसके बाद में 35 साल एक आदमी आपके पास खिदमत करेगा, उसके बाद में आप उसको जब निकालने का वक्त आएगा तो वो इस तरीके से निकालेगा, तुम्हारी मर्जी से निकाल देंगे, तो वो चीजें गलत है ना। अगर आपको निकालना भी है इमाम को, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आपकी उम्र हो गई, उसके तबीयत का वो मसला है या कोई चीज़ है, तो आपको उस इज्जत के साथ में उस बंदे की, क्योंकि वो मस्जिद कल हशर के मैदान में इनके हक में गवाही देंगी, सिर्फ वो बंदे और नमाजी नहीं देंगे, वो मस्जिद भी गवाही देंगे अगर ये हक पे है तो। आप समझ रहे सलीम भाई, ये सारी चीजें दोनों तरफ से देखना ही है ना। अभी इनको क्या करना चाहिए? अभी देखिए इनके हाथ में चेक है, 4,18,000 रुपए का चेक है। मैंने कैलकुलेशन किया, इनके हदिये के हिसाब से 24 महीने का जो है इनको बैठ के आज ही क्या, आज इनको ग्रेचुटी, क्या इमामों की ग्रेचुटी
और ये सब चीजें होती है? हाँ बिल्कुल, इमामों की ग्रेजुएटी भी होती है, पीएफ भी होता है, इनकी मेडिकल्स भी होती है और इनको रेसिडेंशियल का अलाउंस भी मिलना चाहिए। और अब इसमें इख्तलाफात है कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर इख्तलाफात है कि कुछ उलमा कराम के नज़दीक नहीं है, कुछ उलमा कराम के नज़दीक इंश्योरेंस भी है। इसके अलावा आपको जो है इनकी जो छुट्टियां वगैरह रहती है उसका ये कैश करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से बनती है और वो बनना चाहिए और वो इनको मिलेगा। अब रही बात इस हमारे इमाम साहब की कि इनको जो पैसा मिला है 4 लाख रुपए, अब ये इनका सीए ने क्या अकाउंट से वो कैलकुलेशन किया वो नहीं पता, लेकिन अगर एक बंदे ने 35 साल खिदमत किया है और अगर ये कहीं पे मोहब्बतन उस चीज को लेकर तकाजा करता है माली को लेकर कि भाई मुझको थोड़ा बड़ा कर दे दो आप, जी जी जी, तो ट्रस्टियान को कहीं ना कहीं इस बात पे गौर और खौश करना चाहिए कि हमको 4 लाख की जगह पे जो इनको कहीं पे जरे माश अगर ये अपने गाँव में जाके शिफ्ट होते तो इतना पैसे से कहीं पे छोटा मोटा कारोबार कर ले ताकि इनकी महीने की इनकम जो है वो चालू रहे। अभी ये क्या करे, ये चेक डाले या नहीं डाले या क्या करे, क्योंकि इन्होंने उनको वकील का नोटिस भी भेजा है। तो आपकी क्या मशवरा है कि जो है देखिए क्या मेरा ये मशवरा है कि इमाम साहब को इस चेक को डिपॉजिट कर ले, ठीक है, और जैसे जो सुलझे हुए समझदार लोग हैं, जो कौम के रहनुमा और रहबर है, जो भी है ना, वो एक मरतबा फिर से इमाम की मोहब्बत में रुजू कर रहे उन ट्रस्टियान के पास कि आपने ये चीज़ें की, इस मसले को जो है कहीं ना कहीं कर ले। अगर इमाम साहब अपनी मर्जी से चीज़ों को चाहे तो, अब अगर इमाम साहब बज़िद है कि नहीं हमको जो है आगे हमारे हक के लिए, या जिस तरीके से उन्होंने मुझसे मेरे साथ में वो किया है कि निकाला या करा, तो वो इमाम साहब का अपना फैसला रहेगा कि वो चीज़ को लेकर इमाम साहब किस तरीके से उनके साथ में ट्रीट करते हैं। जी आपके बेटे हैं? हाँ बेटे। क्या करते हैं? नहीं पढ़ाई पूरे अभी आईटी में है। आईटी में। शोभा मेरा एक सवाल है आपसे। बच्चा हिंदी का फेवरेट जी, आज ये नौबत आ गई जो इमामों के साथ हो रहा है, जो इनके साथ हुआ, जो बहुत सारे इमामों के, मैंने तकरीबन जितने इमाम साहब मिलते हैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। इमाम का बेटा आज इमाम नहीं बन रहा है बहुत सी जगहों पर। देखिए सलीम भाई, एक आदमी ने 35 साल खिदमत दिया, आज आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझा रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। कौम को गौरव फिक्र करना चाहिए। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ ना आपको। इमाम, हमारे इस इमाम ने 35 साल एक मस्जिद में इमामत की। अच्छा आप सोच, दीवारें भी मोहब्बत करने लगी होगी 300 रुपए से। आप सोचे 1990 यानी कि कोई बहुत बैकवर्ड वो नहीं चला गया। हाँ। मतलब 1990 मतलब यानी कि ऐसा नहीं है कि वो उस हाँ वो समझ गया। हाँ 300 रुपए जो तो उसकी वैल्यू आज की पकड़ लो ना 18,000 रुपए भाई, ठीक है ना। तो आप वो इमाम अगर इमामत को अपनी उस चीज को उस जज्बे के साथ में 300 रुपए में, तो उस 300 रुपए से लेके 18,000 रुपए में अब वो बच्चा जो छोटा इनका लड़के होंगे उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात को मारी होगी, घर वालों ने मारी होगी। इमाम को जो हदिया मिलता होगा नमाजी मोहब्बत से लाके देते होंगे वो अपनी जगह पे होगी, लेकिन वो बच्चा, इन्होंने तालीम दिलाई इमाम ने, हमारे इमाम साहब ने बच्चे को आईटी तक के पढ़ाया, लेकिन ऐसे इमाम भी है जो अपने बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग, और मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ जो मार्केटों में काम कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हो ना कि इमाम का बच्चा इमाम नहीं बन रहा है, तो वो इमाम का बच्चे ने अपनी ख्वाहिशात को, जो दुनियावी ख्वाहिशात है, जो उसकी चाहत रहती होगी, तो 300 रुपए में बाप जो है उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा कि घर चलाएगा। इसी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरी एक इमाम साहब से बात हुई, वो कह रहे थे कि हम हफ्ते में 1 दिन खाली गोश्त खाते हैं। तो आप मुझे बताइए, अब वो बच्चे, हाँ, तो कहाँ से वो इमाम बनेंगे? बराबर। तो इसको कौम को गैर फिक्र करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए ना। सारी चीजों को लेकर आप जिस तरीके से सारी मुहिमें चलाती हो, सारे, अभी आप देखिए, मैं वो नहीं कहता हूँ कि हम किसी को तनकीद नहीं करता हूँ, आप जो है प्रॉफिट फॉर ऑल, अब देखिए जिस तरीके से चल रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक शोभा आपको बनाना चाहिए मस्जिद के इमामों को लेकर। जी, आप जो है ये सजेशन मैं उनको रखूंगा उनको। आप ये जो है ये चीज को ये मशवरे, हाँ बिल्कुल, हमारे मशवरे होना चाहिए, तंज नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बराबर। जैसे आपने मशवरा दिया, ये मशवरा मैं वहां रखूंगा, क्यों ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हो, हाँ, तो ये हमारे अल्लाह के पहरेदार है मस्जिद के। जी बराबर, ये हमको जन्नत का रास्ता दिखा सकते। अब बताइए ना, अगर ये गांव चले गए, खादिम, मस्जिद के खादिम ने अजान 10 मिनट लेट दे दी, बराबर, अब सोच लेके क्या होगा उस खादिम का। बराबर, कितने उसको मैनेजमेंट को लेटर आ जाएंगे, और कितने मैनेजमेंट को नमाज एतराफ के जो नमाज पढ़ने नहीं भी जाते ना, वो भी फोन करेंगे भाई 10 मिनट लेट अजान दे दिए। तो आज जब आपको अजान की अहमियत है तो अजान देने वाले की भी अहमियत को आना चाहिए। आपको अगर नमाज की अहमियत है तो नमाज पढ़ाने वाले की भी अहमियत होना चाहिए। आज इनकी जरिए माश की फिक्र नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल कह रहे हैं
कि एक वक्त आएगा कि हमको इमाम और खादिम मस्जिद के ढूंढना पड़ेंगे, नहीं तो हमको मिलेंगे नहीं। बराबर। और लोगों में एक इमामत की ना, बच्चों में भी होना चाहिए, इमाम साहब है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, इतना हर चीज मिल रही है, तो एक जैसे होता है ना कि यार मैं आईटी इंजीनियर बनूंगा, अरे आईटी इंजीनियर तो बहुत कमाता है यार, अरे मैं ये बनूंगा, अरे वो बनूंगा, वैसे इमामत की चाहत डालना पड़ेगा बिल्कुल। ताकि लोग बोल सके। वो कब होगा शुएब भाई? जब एक इमाम साहब जब निकले तो लोग उनको इज्जत करें, उनका शान और शौकत देखे कि यार क्या नूर है, ये क्या जा रहे लोग, क्या इज्जत दे रहे, अच्छे अच्छा रह रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा घूम रहे, तो बच्चे की ख्वाहिश होती है कि यार मैं भी इमाम क्यों ना बनूं। ऐसा होना चाहिए। इमाम साहब आप क्या कह रहे हैं इस बात पे? ऐसी सोच होनी चाहिए उम्मत में, लेकिन आज उसके बरअक्स है, तभी तो आप यहाँ बैठे हो ना, इसलिए तो हम बात कर उसके बरअक्स है। आप जितनी बातें कही आपने, मैं किसी भी कोई भी हमारा ये रहन सहन, हम इमाम होने के नाते अल्लाह जैसे उसमें देता था, मैं खुश हो करके अच्छा कपड़ा पहनना, जो दाल रोटी मुझे मिलती थी वो खाता हूं मैं, लेकिन अच्छा कपड़े में, लेकिन वो सामने वाले को ये अच्छाई आज के दौर में अच्छा नहीं लगता है। नहीं आप ये ठीक है, वो आप एक पर्टिकुलर बात करें। मैं शोएब भाई को बुलाया था सारे इमामों की, क्योंकि आपने जब जज्बा दिखाया कि क्यों ना मैं इमामों की बात में आगे बढ़ाऊं, ये इंटरव्यू आप तक महदूद नहीं है जी। ये जो एक कौम का मसला हम बता रहे कि आज इमाम साहब की सैलरी क्या होना चाहिए। दूसरा बच्चा एक सैलरी देख के अट्रैक्ट होता है कि यार मैं भी इमाम बनूं, वो सोचेगा 18, जैसे बताया इन्होंने कि बच्चा जो है मोबाइल की दुकान में काम कर रहा है, कितना ख्वाहिशें मारा होगा उसने, आज वो सोच रहा है यार मेरा बाप इमाम कर, मैं क्यों बनूं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे कि ये चीज़ जो है लुक्रेटिव बनना चाहिए। लुक्रेटिव मतलब लोगों को ऐसा लगना चाहिए, बच्चों यार मैं भी इमाम बनूं ना यार, तनख्वाह भी अच्छी है माशाल्लाह, रहन सहन भी अच्छा है, इज्जत भी है। बहुत सारे लोग अभी कुरान हाफिज भी बन रहे। लेकिन सलीम भाई एक चीज मैं बताता हूँ ना कि देखिए कुरान हिफ्ज कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत से लोग कर रहे हैं। और मुंबई के अंदर ऐसे बहुत सी मस्जिद के अंदर मदारिस हो गए जो दुनियावी तालीम के साथ साथ में हिफ्ज भी करा रहे हैं। बराबर, बेशक के लेकिन आप देखिए वो जो मुंबई या जो जहन है ना, मुंबई वालों का जो जहन है ना, वो इमामत की तरफ नहीं जाता है। आप जितनी भी मसाजिद उठा के देख ले, आपको महाराष्ट्र का या मुंबई के इमाम बहुत कम मिलेंगे। ये जो है मतलब बाहर से दूसरे स्टेट से आए हुए लोग रहते हैं, क्योंकि बेचारे वहां पे उनको तनख्वाह पहले ही वहां पे माली हालात इतने वो रहते, उसके बाद में बॉम्बे आने के बाद में, लेकिन वो जो दर्जा और जो चीजें लेकर आते हैं, जो इमाम, अगर हमने इमाम का दर्जा अगर किसी को दे दिया है तो हम आखिर में भी यही कहेंगे कि उस इमाम की इमामियत को देखते हुए, उसके दर्जे को और उसकी फजीलत को समझते हुए उसके साथ में उस तरीके का व्यवहार करना। पोस्ट हो जाए भाई, ये पोस्ट का इतना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए। वो जिम्मेदारी कौम और मस्जिद की जो नमाज पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हर मस्जिद में ना उस एरिया के 70% लोग पढ़ते हैं। और उस मस्जिद के अलावा जो है ना, नीचे जो दुकानें हैं, जो कारोबार करते हैं हर मस्जिद के नीचे, इमाम साहब को थोड़ा सा कुछ भी हर महीने इमाम की तनख्वाह में से, जिसे आप समझ लेके मैं मेरे रब के साथ में बिजनेस कर रहा हूँ। बेशक, क्या बात बोले शोएब। तो वो दुकान के अंदर से कि भाई मैं मेरी दुकान के अंदर जो एक खादिम को जो नौकर रखा है उसमें मैं उसको उसमें आदि नहीं, मैं बोलता हूँ 20% भी, अगर 10 दुकान है, वो 10 दुकान वाले अगर 20% भी उस इमाम के लिए और उस मस्जिद के खादिमों के लिए अल्लाह से तिजारत चालू कर देंगे ना, आप यकीन करें कि मसले ये मसले तो दुकानों भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी। तो बहरहाल मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, वक्त बहुत हो गया है शोएब भाई। इमाम साहब को क्या करना चाहिए? इमाम साहब को 4,20,000 का चेक डाल देना चाहिए? इमाम साहब को 4,20,000 का चेक नहीं डाल के लड़ना चाहिए? अगर डालते हैं, अभी नहीं डालते हैं, तो कानूनी लड़ाई का क्या है? देखिए चीजें ये है कि इस वक्त जो है इमाम साहब को ये रुपया लेकर इनको अपने अकाउंट में वो चेक डाल देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए कि मैनेजमेंट तो गुस्सा होगा, इन्होंने वकील की नोटिस दे दिया, ये वो तो अपने तो कोई जिम्मेदार लोग जो है, जो सुलझे हुए लोग जो रहेंगे, उनसे बैठकर बात करनी चाहिए कि यहाँ पे क्या आप पहल कर सकते हो बात? हाँ बिल्कुल करेंगे अल्लाह ने चाहा, रब्बुल आलमीन ने चाहा तो हम जरूर बात करेंगे इस चीज के ऊपर ट्रस्टियान से, कि कहीं पे इमाम साहब ने 35 साल आपके पास खिदमत की है, तो ये 4 लाख के अंदर आप जो है कहीं पे इनको बढ़ा के दे, या तो कम से कम इनके रुतबे को देखते हुए और 1-2-5 साल जो है इनको इमामत का मौका दे, ताकि ये या तो रीजन दे। हाँ, इमाम साहब ये कह रहे हैं कि मुझे रीजन तो दो भाई। अगर मैं, जैसे आपने कहा कि इमाम एक दूसरे उनके जो है जनाब जी ने कहा कि भाई नहीं, ये आप नहीं पढ़ा सकते, गलती हो गई तो खत्म हो गई बात। इनको ये बताया नहीं जा रहा, खाली
डिक्टेटरशिप तो नहीं तो चलती। ये चीज़ों को लेकर है ना बैठ के बात होनी चाहिए, ना कि कानूनी लड़ाई में जाना चाहिए, क्योंकि कानून इस वक्त जो हिंदुस्तान का इंसाफ मिलता है वो बहुत देर सवेर से मिलता है, एक अरसा गुजर जाएगा उसके अंदर। तो ये चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आप जो है इमाम साहब और मैनेजमेंट और जो उम्मत के खैर खा लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं वो बैठकर इमाम वो मुतल्ले से बात करे, ट्रस्टियान से बात करे कि कम से कम जो है 2 वक्त की नमाज पढ़ाने की इनको इजाज़त दे दे, बाकी 3 वक्त की नमाज वो पढ़ावे, और जो रुतबा है कम से कम और 1-2-5 साल इनको इस या रुतबे इसी में थोड़ा बढ़ा के दे दिया जाए। मेरा मुझे खौफ ये है, मैं कुरान हाफिज हूँ, 2 साल से मैंने तरावी पढ़ाने का मुझे वहां रहते हुए मुझे मौका नहीं दिया। अच्छा, बाहर से बुलाए, अब मैं वहां नहीं पढ़ा पाया हूँ। और मुझे ये जुड़ने का मतलब मस्जिद में सिर्फ लिल्ला कि मुझे तरावी का जो है कुरान याद रहे, पैसे की मतलब नहीं है। कुरान याद रखने के लिए मस्जिद में मैं 5 वक्त, पहले भी 4 वक्त जाता था, आज भी जाऊंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा मैं उसी मस्जिद में नमाज पढ़ता रहूंगा। ठीक है ना, मैं मस्जिद से जुड़ा हुआ ही रहूंगा। अच्छी बात, अच्छी। और ये है कि 2 जुमा होती है, 1 जुमा कम से कम पढ़ाने के लिए मुझे दे देवे। सुबह क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, तो मैनेजमेंट से जब तक कि हम वो सारी चीजें मैनेजमेंट के अख्तियारात में मैनेजमेंट से मैं बात जुड़ा करते हुआ हैं। रहूं, कुछ भी मेरे घर खर्चा थोड़ा हदिया, मेरे बच्चा एक कमजोर है और एक बच्चा पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई मुकम्मल, अल्लाह उनकी रोजी देगा, जो भी है। लेकिन हमारी जिंदगी का अभी जो पूरी जिंदगी पड़ी, हम तो कोई कारोबार तो ऐसा कर नहीं सकते कि मेहनत वाला वो जो आपकी जो हैंडीकैप दुकान है वो है ना, चल रही है ना? वो उसी से मैंने उनको बताया भी था, हर चीज 200-500 रुपए हमको मिलते हैं रोज का, उससे घर खर्चा चलता है। नहीं, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं करता हूँ, कोई गलत ट्यूशन वगैरह देखिए इमाम साहब, टाइम के इन पास- चीज़ों को लेकर आप मस्जिद के इमाम है, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर दे। जो 35 साल आपने खिदमत की, अल्लाह के घर की खिदमत की, अल्लाह ही अजर देगा अपने ख़जाने से, बाकी बंदा कुछ नहीं दे सकता है। हम ये चाहेंगे कि इस इख्तिलाफ को जो भी है मैनेजमेंट के साथ में बैठ के मोहब्बत के साथ में सुलझा के ख़त्म करें, अल्लाह आमीन। और कोशिश करेंगे, हम भी करेंगे, सलीम भाई भी करेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तमाम मसाइल को लेकर जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं, खादिम हैं, उनके तमाम मसाइल को, क्योंकि ना सलीम भाई एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि इस बात को ख़त्म करेंगे कि एक रिहाइश का बहुत बड़ा मसला रहता है। वो मस्जिद के इमामों को, उनकी फैमिली बेचारी दूर रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर सैलरी बढ़ेगी, इनकी तनख्वाह बढ़ेगी ना, अगर 35,000 रुपये, तो क्रीजर पे 10-12 हज़ार में 100x10x10 का रूम भी ले सकते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं इनकी भी ज़रूरत अपने साथ में लगी हुई है, ये भी बशर है ना, चीज़ों को समझना चाहिए, मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए, और इन चीज़ों को लेकर एक मुस्तकिल बैठ के कमेटी को, जो भी दानिश्वर लोग हैं, बैठ के इस कमेटी को एक मसले का हल निकालना चाहिए। इसका नहीं है, उसके आगे भी यहाँ तक बिल्कुल नहीं, यहाँ तक तमाम उलमाए कराम का, तमाम को इनका नहीं बात हो रही है, बात हम सबकी। तो दोस्तों मैं इसको यही एंड करता, काफ़ी वक्त हो गया, हमने सारी बातें रख दी। मैं वापस बता दूं, हम जो है इस ट्रस्टी पर जो है कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं इस ट्रस्टी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि 35 साल काम करने के बाद 18,000 रुपया जायज़ है, आप दीजिए। जो तरीका इन्होंने बताया, अगर वो तरीका किया है आपने तो क्या वो जायज़ है? कल को आप भी अगर 20 साल ये ट्रस्टी रहे, 21वें साल में आके अगर आपको कोई निकाल देता है और इसी तरीके से निकालता है कि आज से आप ट्रस्टी नहीं हैं, तो कैसा लगेगा? आप तो ट्रस्टी हैं, मगर ये तो इमाम साहब है। खैर बहरहाल जो भी है, ये आप मेरे ऑडियंस जो लोग हैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आप अपनी राय रखिए कि क्या इमामों की पगार कितनी होना चाहिए। पगार बोलो या हदिया बोलो, कुछ लोग ये लड़ेंगे भाई पगार मत बोलो, हदिया लड़ो, वो मुद्दे की बात नहीं करेंगे। पगार मत बोलो, इमाम साहब इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, मगर एक स्कैनर मारेंगे तो 500 रुपये नहीं ट्रांसफर करेंगे। तो मुद्दा ये है, इमामों की पगार कितना होनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट कितना मुझे। मैं वापस कह रहा हूँ कि बहुत सारे इमामों ने अपने बच्चों को इमाम मत नहीं पढ़ा रही हैं, दूसरे दुनियाई कामों में डाल रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं हर जगह सब पूछते रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी कौम को जो है गैर फिक्र मन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आपकी जो है शोभा, आपने भी इतनी रात को आप हमारे पास आए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मसले पे जो बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।